Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next fifth principle of management, which name is principles of order. देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यहाँ पे सेंस ऑर्डर देना नहीं है, किसी को ऑर्डर देना नहीं है। यहाँ पर जो ऑर्डर का सेंस है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं, जो भी या फाइलिंग करते हैं हम ऑफिस में करते हैं, उसमें कौन चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए, किस ऑर्डर में रखनी चाहिए, जिससे कि उस चीज़ को तुरंत ढूंढने में आसानी हो और तुरंत उसका काम अगर मुझे जरूरत पड़े तो तुरंत वो चीज़ें मिल जाए। या आप भी सोचते हैं, जनरली आप अपने घर में रहते हैं तो चाहते हैं कि सामान ऐसे सिस्टमेटिक वे में रखा जाए कि जब मुझे जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो उस सामान की, तो तुरंत वो ढूंढने से मिल जाए। जब आप उसको इधर उधर सामान कोई बिखरा कर रख देंगे, जैसे आप बैग इस रूम में रखते हैं और बुक उस रूम में रखते हैं और शूज उस रूम में रखेंगे, पेन उस रूम में रखेंगे, कॉपी उस रूम में रखेंगे, तो जब स्कूल आने के लिए क्या करते हैं, उस रूम में बुक है हमारा दे दो, उस रूम में कॉपी है दे दो, या कोई न कोई चीज़ आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। या बेवजह क्या होता है, टाइम वेस्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है ढूंढने में उन चीज़ों को, क्योंकि आपने क्या किया है, उसको एक ऑर्डर में नहीं रखा है कि कहीं बुक कहीं दूसरी जगह है, पेन कहीं दूसरी जगह है, पेन कहीं दूसरी, कॉपी कहीं दूसरी जगह है, तो उसमें जो ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होता है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करने से दूर हो जाता है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग, एवरीवन शुड बी एट इट्स हिज और हर राइट प्लेस। यानी कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स हिज और हर राइट प्लेस। यानी कि यहां पर करने का मतलब है कि एवरीथिंग, हर एक चीज या कोई व्यक्ति जहां पे उसका जगह है, यहां पे जो उसका स्थान है, वहीं पे रखा जाना चाहिए। जैसे किचन से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं या किचन से रिलेटेड जितने भी सामग्री है, सब्जी वगैरह है, दाल वगैरह, तो सब वो चीज़ें किचन की जगह है ना, तो किचन में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दूसरे रूम में जाए, अब दाल लाने जाए, दूसरे रूम में पानी भरने जाए, तो ये चीज़ें क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। अब क्या है, तो सारी चीजें अपने एक सिस्टमेटिक वे में अपने जगह पर ही होनी चाहिए जहां पे उसको होना चाहिए। स्टडी रूम है तो स्टडी रूम में आपके सारे बैग, बुक, कॉपी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। शूज़ है तो शूज़ का एक प्रॉपर एक अलमारी हो, उसमें शूज़ आपने रैक है, उसमें आपने शूज़ वगैरह रख दिया, सॉक्स वगैरह रख दिया, ठीक है। ऐसे कॉस्मेटिक्स जो चीज़ें हैं वो एक अलग अलमीरा में रखे जाएं, कपड़े हैं तो उसको अलग अलमीरा में रखे जाएं, तो सब एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्डर में होना चाहिए। हेनरी फ्योल इंसिस्ट दैट पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस। मतलब पीपल और मटेरियल, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पीपल की भी बात हो रही है। यहाँ पे पीपल मीन्स एम्प्लॉय हुआ, एम्प्लॉय एंड मटेरियल मस्ट बी इन ए सुटेबल प्लेस। जो लोग जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे रहना चाहिए, और जो मटेरियल जिस जगह पे होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए। एट एप्रोप्रिएट टाइम्स फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, जिससे आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल है और टेबल पे आपके सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। पीपल का प्लेसमेंट और मटेरियल का जो प्रॉपर मटेरियल या थिंग्स जो होंगे वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। Fuel states that every organization should have two different orders. One is material order and second is social order. जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो टू ऑर्डर्स अपने पास रखते हैं, एक ऑर्डर ऑफ मटेरियल, एक होता है ऑर्डर ऑफ सोशल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर और एक मटेरियल ऑर्डर, ठीक। तो मटेरियल ऑर्डर क्या है कि अगर ये मशीन है, ये मान लीजिए स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट क्लास से रिलेटेड जितने भी
मटेरियल है वो सब, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो सब क्या हो, इस स्मार्ट क्लास के नज़दीक ही होने चाहिए। हमको इसको चलाने के लिए वहाँ ना जाना पड़े, सारी चीज़ें क्या हो इस ऑर्डर में यहीं पे मेंटेन है, क्योंकि इसका वर्क क्या है यहीं पे है। ठीक है। दूसरी चीज अब आता है सोशल ऑर्डर, यानी कि इस पर वर्क करने, जैसे मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे मेरा वर्क क्या है स्मार्ट क्लास पे है, मैं यहीं पर रहूं, मेरा वर्क यहीं पे है और यहीं पे सारे थिंग्स हैं, सारे मटेरियल्स हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन मुझे यहीं करना है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यहीं पे। Arrangement of things is called material order, whereas placement of people is known as social order. देखिए ये अक्सर इस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर। तो मटेरियल ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। तो ये आपका, ये देखिए यहाँ पे ये सुपरवाइजर है, ये टूल बॉक्स है, ये वर्कर्स है। तो अब ये क्या है कि ये कीप द टूल्स इन द टूल बॉक्स आफ्टर यू कंप्लीट योर वर्क। सुपरवाइजर क्या करता है, कहता है कि वर्कर से कहता है कि कीप द टूल्स इन टूल बॉक्स, जो भी टूल्स तुम यूज कर रहे हो उसको अपना काम कंप्लीट करने के बाद से इसी टूल बॉक्स में रख देना, जिससे कि उसको फिर से ढूंढने पर वहां से मिल जाए। अगर ये ऐसे बिखरा हुआ रहेगा, जैसे आप लोग बुक कॉपी बिखेर देते हैं इधर उधर और बाद में ढूंढते हैं कि कहाँ गया मेरा बुक, कहाँ गया कॉपी, कहाँ गया पेन पेंसिल, कहाँ गया, तो ऐसे ये प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसमें सुपरवाइजर ऑर्डर देता है, कहता है कि है कीप द टूल्स इन द टूल बॉक्स आफ्टर यू कंप्लीट योर वर्क। तो अगर टूल बॉक्स में रखते हैं तो ये प्रॉपर ऑर्डर हुआ, लेकिन वही अगर आप नीचे फेंक देते हैं तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं हुआ। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ ए वर्कर नीड्स टूल्स देन ही मस्ट नो द प्लेस फ्रॉम वेयर ही कैन गेट हिज टूल्स। यानी कि एक वर्कर को अगर किसी टूल्स की जरूरत है, पेचकस, रिंच, हथौड़ी, जो भी चीज की उसको जरूरत है, प्लास की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो उसको मालूम होना चाहिए कि उसको वो चीजें कहां से मिल सकती हैं। सिमिलरली इफ ए वर्कर नीड्स guidance from his superior, then he must know his fixed cabin of his supervisor. If everything and everyone is not in its and his her right place, then worker will waste his time and एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल्स और सुपरवाइजर। यानी कि अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो सुपरवाइजर के केबिन में जाएगा कि वो टूल्स मुझे चाहिए कहाँ है। अगर वो चीज़ें सही जगह पे नहीं रखी जाएंगी तो वर्कर क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा और साथ में एनर्जी भी उसका वेस्ट होगा, क्योंकि वो बार बार कई जगह पे जाएगा, ढूंढेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। The head of the marketing department may allotted an office room, the typist a particular table and foreman to supervise a workshop. Each person should remain in their allotted place during working hours so that they can be easily contacted whenever necessary. जब जो जहाँ पे वर्क करता है वो वहाँ पे अगर अवेलेबल रहता है तो उसको कांटेक्ट करने में इजी रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।